बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित इफिसियों की पत्रिका हम मिलकर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 6ठे अध्याय के अंदर हैं। याद रखिए, ये आखिरी अध्याय है और इसके अंदर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत आशीषों को संभाल कर रखा है। चलिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि आपके वचन को हम सीख सके। प्रार्थना करते हैं कि हम इस वचन को सीखकर अपने जीवन के अंदर लागू कर सके। सारा आदर आपको हम देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहली आयत। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। 5वें अध्याय की 22वीं आयत से आगे पौलुस ने घर के अंदर पत्नी और पति का संबंध कैसे होना चाहिए हमें बताया था। उसने कहा था पत्नी को पति के अधीन आना चाहिए जैसे वह मसीह के अधीन आती है। उसके बाद पति को संबोधित करते हुए पौलुस ने कहा पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है। तो दोनों बार मसीह में, जैसे मसीह के, फिर बाद में जैसे मसीह ने, मसीह शब्द का प्रयोग कर कर पौलुस हमारे लिए एक मापदंड स्थापित कर रहा था। आगे चलते हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर आई, उसकी 20वीं आयत मिलकर हम देखेंगे। कुलुस्सियों 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इफिसियों की पत्री के अंदर पौलुस एक और बात हमें आज्ञाकारिता के विषय में सिखाएगा। देखते हैं 2री आयत। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अगर आप 10 आज्ञाओं को सीखेंगे जो हम अभी देखने जा रहे हैं, क्या ये पहली आज्ञा थी? चलिए हम देखते हैं। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय के अंदर लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को 10 आज्ञाएं सौंपी। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय। चलिए मैं 3री आयत आपके लिए पढ़ रहा हूं जो कि पहली आज्ञा है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये पहली आज्ञा थी। उसके बाद 4थी आयत में तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। और भी बातें उससे जुड़ी हुई आगे लिखी, लेकिन ये 2री आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। 3री आज्ञा आपको 7वीं आयत में मिलेगी। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। 4थी आज्ञा आपको 8वें आयत में मिलेगी। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। फिर 12वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, जो कि 5वीं आज्ञा है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। पौलुस कह रहा है 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा थी माता पिता का आदर करना, और उसके साथ परमेश्वर ने एक आशीष को जोड़ा। और वो आशीष क्या थी? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है हमारी भलाई और हमारे दिन। आप लंबी आयु चाहते हैं, माता पिता की आज्ञा मानिए। आप चाहते हैं आपकी भलाई हो, माता पिता की आज्ञा मानिए। आप कहेंगे अरे वो समझते नहीं है, वो पुराने ज़माने के हैं, उनको क्या मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे उन्होंने कभी ऐसी हालत देखी ही नहीं। आपके पास 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन 100 बहाने एक तरफ और एक आज्ञा प्रभु की दूसरी तरफ, और वो क्या है? तू अपनी माता और पिता का आदर कर, क्योंकि इससे क्या होगा? तेरा भला होगा
और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। अब क्या चाहते हैं? भलाई और दीर्घायु। अपने माता पिता का आदर करिए और उनकी बात को मानिए। चौथी आयत, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। पिछली बार पत्नियों से कहने के पश्चात पौलुस ने पतियों को छोड़ा नहीं था, उनको भी सीख दी थी। इस बार बालकों को कहने के पश्चात अब माता पिताओं को संबोधित कर रहा है पौलुस। देख रहे हैं आप, एक संतुलन है, एकता है, समानता है। ऐसा नहीं कि स्त्री है तो हमेशा वो दबी रहेगी, ऐसा नहीं कि बालक है तो हमेशा वो डांट खाता रहेगा। पौलुस अब माता पिता से कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ। आगे, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को रिस न दिलाओ। आज के आधुनिक ज़माने में हम कह सकते हैं, बच्चों को महंगी चीज़ें मत दिलाओ जिसकी कीमत वो पहचानते नहीं हैं। बच्चों को ऐसी बातें न दो जिसका फ़ायदा उन्हें न हो। बच्चों को क्रोधित मत करो। लेकिन आजकल तो बिल्कुल ऐसी हालत ही है। अभी देखने को मिलता है, बच्चों के डर से माता पिता घर के अंदर चुप रहते हैं। उनको लगता है मेरी बेटी मेरा बेटा गुस्सा हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए वो उसकी मनमर्जी पर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक संतुलन चाहिए। इतने भी क्रोधित मत हो कि वो टूट जाए और इतने भी शांत मत रहो कि वो बिगड़ जाए। क्रोध की बात आपको याद है, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था। देखिए 4:26 में क्या लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बच्चों के विषय में क्रोध करने की अनुमति है, लेकिन उनको सुधारने की मनसा से। इससे जुड़ी हुई कुछ आयतें मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के अंदर आइए। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय की 32 आयत देखिए क्या लिखा है। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम हमेशा के लिए नाश ना हो जाए। हम बालकों और माता पिता के संबंधों के बारे में सीख रहे हैं। आपके बच्चों को आप ताड़ना दीजिए, आपके बच्चों को आप डांटिए, ताकि वो अनंत काल के विनाश में चले न जाएं। एक और आयत, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 25 आयत। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 25 आयत। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। विरोधियों को नम्रता से समझाने के लिए सेवकों से पौलुस इस आयत में कह रहा है। माता पिताओं को भी ये हथियार अपनाना चाहिए, प्रेम से, संयम से और नम्रता से हमारे बच्चों को डांटना भी है और समझाना भी है। एक और आयत, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 21 आयत। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 21 आयत। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, परेशान न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। ऐसा न हो कि उनका धैर्य, उनका साहस टूट जाए। तो बात क्या हो रही है? पौलुस कह रहा है बच्चों को पहले वो कह रहा है अपने माँ बाप का आदर करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम दीर्घायु पाओगे। और इतना कहने के बाद माता पिता से पौलुस कह रहा है अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। कुलुस्सियों में वो कहेगा अपने बच्चों को तंग मत करो, परेशान मत करो, कहीं उनका हियाव न टूट जाए। लेकिन ऐसा भी न हो कि आप बात ही ना करो, डांटो ही ना और वो हमेशा के लिए नाश हो जाए। ज़रूरी है ताड़ना, ताकि वे आशीषों को प्राप्त कर सके, अपने जीवन के अंदर सुधार भी लेकर आ सके। अब तीसरे क्षेत्र के बारे में पौलुस बात करेगा। पहले पति और पत्नी के बारे में बात किया, उसके बाद उसने बच्चों और माँ बाप के विषय में बात किया। अब दास और स्वामी के बारे में पौलुस बात करेगा। 5वीं आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। फिर से आया, जैसे मसीह की। बच्चों, प्रभु में पत्नियों जैसे प्रभु के, पतियों जैसा प्रभु ने। 5वीं आयत, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, उस समय पर गुलामी की प्रथा रही थी। बहुत गुलाम हुआ करते थे और बहुत
स्वामी लोग भी हुआ करते थे। पौलुस कह रहा है, दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से, जोर जबरदस्ती कर कर नहीं, क्रोध से नहीं, चिढ़ कर नहीं। कुछ लोग भला करते हैं लेकिन चिढ़ते हुए करते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। अरे मुझे और कोई नौकरी मिल जाती तो मैं वहां चला जाता, क्या करूं, यहां फंस गया हूं। अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह ने एक नया समुदाय स्थापित किया और उस नए समुदाय के बारे में पौलुस हमें सिखा रहा है और वो कह रहा है, तुम नए समुदाय के अंग हो, इसलिए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, तुम्हारे स्वामियों की आज्ञा मानो। 6 आयत, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। आहा, दिखाने के लिए सेवा मत करो, दिखाने के लिए नौकरी मत करो। ऑफिसर सामने से आ रहा हो तो बहुत काम करने लगे, ऑफिसर निकल जाए तो हम भी हमारे टेबल से उठ जाएं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान। ओहो, तुम स्वामी के दास नहीं हो, तुम मसीह के दास हो। मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। तो क्या गुलामी प्रथा परमेश्वर की इच्छा थी? क्या परमेश्वर चाहता था कि स्वामी हो और गुलाम हो, आजीवन वे गुलामी करें? नहीं, पौलुस पहले कह चुका है, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं, गुलाम और स्वामी में कोई भेद नहीं, सब कुछ वो पहले कह चुका है। इसलिए एक बार और वो कह रहा है, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। 7वीं आयत, एक खूबसूरत आयत सुनिए, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मनुष्यों की सेवा नहीं कर रहे हो तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, ये जानकर तुम ऐसी सेवा करो। आप टीचर होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप नर्स होंगे, आप बच्चों को संभालते होंगे, आप खेत में काम करते होंगे, आप ओनर होंगे, आपका बिजनेस होगा, आपकी दुकान होगी, आप जो भी हो ऐसा करो मानो आप प्रभु के लिए कर रहे हो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर एक बार फिर हम आएंगे। वहाँ लिखा है कुलुसियों 3:23 के अंदर, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो मर मर के करो, ऐसा नहीं, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 18 आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 18 आयत, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हों। अच्छे स्वामियों के साथ अच्छा व्यवहार और बुरे स्वामियों के साथ बुरा व्यवहार, ऐसा ना हो, पत्रस हमसे कह रहा है। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। 8वीं आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे तुम स्वामी हो चाहे तुम दास हो, चाहे तुम पापा हो या मम्मी या बच्चे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय की 35 आयत में देखिए क्या लिखा है। लूका 6:35 के अंदर, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत देखिए, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। पत्रस कह रहा है बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, उससे भय रखो और ये दिल में रखकर तुम काम करो। लौट कर आते हैं इफिसियों के अंदर, पौलुस कह रहा है 8वीं आयत में, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। 9वीं आयत,
5, 6, 7 और 8वीं आयतों में पौलुस ने दासों से बात करी थी। अब 9वीं आयत में पौलुस स्वामियों से बात कर रहा है। पिछली बार हमने देखा था पत्नियों से कहने के बाद पतियों को संबोधित किया था। उसके बाद बालकों को संबोधित करने के बाद पौलुस ने माता पिता को लिखकर समझाया था कि अपने बच्चों को क्रोधित मत करो, उन्हें रिस मत दिलाओ। इस बार दासों से बात करने के बाद अब स्वामियों से पौलुस बात करेगा। 9वीं आयत में देखिए, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। तुम अपने आप को बॉस कहते हो, तुम अपने आप को ठेकेदार कहते हो, तुम अपने आप को बड़ा कहते हो। सुनो, उनका और तुम्हारा बॉस स्वर्ग में है, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी कहाँ है? स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। समझा रहा है पौलुस, कह रहा है ध्यान दो स्वामियों, ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। तुम्हारे ऊपर भी एक बॉस है, एक स्वामी है, और वो स्वामी तुम्हें देख रहा है कि तुम तुम्हारे दासों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। पति और पत्नी, बालक और माता पिता, दास और स्वामी। मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपसे एक नई चाल चाहता है, आपके जीवन में एक बदलाव चाहता है। ऐसा न हो कि आप बाइबल पढ़ें, गीत गाएं, संगति में जाएं और आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में कोई बदलाव ही ना आए। परमेश्वर केवल प्रार्थना सुनने वाला और जवाब देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने सामने आने वालों को, अपने बेटे बेटियों को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाना चाहता है। इसलिए तो हमने इस पत्री के अंदर सीखा, मसीह यीशु में परमेश्वर ने एक नया समुदाय खड़ा किया है, और ये नया समुदाय अपनी आदतों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने पैसों के लेन देन के द्वारा, चोरी छोड़ने के द्वारा, क्रोध न करने के द्वारा, नए स्वभाव के द्वारा वे परमेश्वर के राज्य को दूसरों तक फैला रहे हैं। और अब न केवल बाजार के अंदर, न केवल समुदाय के अंदर, लेकिन घर के अंदर भी परमेश्वर एक नई आदत, एक नई चाल, एक नया चाल चलन मुझसे और आपसे चाहता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम मिलकर इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, और मेरी ये प्रार्थना है रोज रोज थोड़ा थोड़ा कर लेकिन निरंतर हमारी आदतों में बदलाव लेकर आते जाएं, ताकि हम मसीह की समानता में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।